अब इन सारे स्टेटमेंट को सीबीआई कोरोबोरेट कर रही है। इतने किरदार हैं ना, इतने किरदार हैं, सारे किरदार के स्टेटमेंट को एक साथ लगाना, फिर जांच करना और फिर जांच करके पूरा डॉजियर तैयार करना, ये सीबीआई कर रही है। आधा काम सीबीआई कर चुकी है, ऑलरेडी कर चुकी है। बस वो एसआईटी जो बैठी हुई थी, जो एसआईटी अभी शुरू की है काम, उसको थोड़ा सा कोरोबरेट कर रही है कि दिशा की मृत्यु के बाद जो चेन ऑफ इवेंट है उसको थोड़ा कोरिलेट करने का प्लान कर रही है। तो जब सिद्धार्थ पिठानी ने यह कहा कि एंजाइटी थी दिशा की मृत्यु के बाद, और बार बार सुशांत ये कह रहे थे कि वाई पीपल आर रेजिंग माई नेम इन मीडिया, जबकि मैं सिर्फ एक बार मिला हूं दिशा से, तो शायद सुशांत का दिमाग, उसके दिमाग की कुछ बत्ती जली। उसको लगा अरे अब शायद मैं उसके निशाने पर हूं और मुझे नहीं छोड़ेगा, ये उसका बयान था। और जब वो बहन से बात कर रहा है तो उसने इस बात की पुष्टि भी की, बहन को बताया कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो डार्क वेब पे पूरी कहानी को देख रहे थे। सुशांत का ब्रूटल मर्डर किया गया है, ब्रूटल। और सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा चश्मदीद है। वो क्यों एक सिद्धार्थ पिठानी अकेले बॉडी को उतार लेगा नीचे और चाबी वाला को अंदर भी नहीं जाने देगा, बाहर भेज देगा? क्यों भेज देगा भाई? तो ये सिद्धार्थ पिठानी जैसे ही जेल जाएगा ये सब कुछ उगल देगा, सब कुछ उगल देगा। जिसने दिशा की हत्या की है, क्या वही लोग सुशांत की हत्या किए हैं? ये एक मजबूत कड़ी है। या अब सुशांत की हत्या में किसी और का प्रयोग किया गया है, दिशा के हत्यारी का उससे रिश्ता है, ये सीबीआई को सामने रख देना है अदालत के, कि जिसने दिशा की हत्या की है, क्या उसी गैंग ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सुशांत की ब्रूटल हत्या की, या उन लोगों ने किसी और को बुला करके, किसी और का सहयोग लेकर के, कौन कौन लोग थे सुशांत की हत्या में शामिल? क्या किसी और ग्रुप का उन्होंने यूज किया, प्रयोग किया है? इन सारे मुद्दों पर सीबीआई अपनी नजर को चाक चौबंद कर दी है। चाहे वो अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट हो, सिद्धार्थ पिठानी का हो, सैमुअल मिरांडा का हो, और वो जो दोस्त जो गद्दार बनकर के निकला है, जो सरकार को लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है कि हम उसके सहारे बच जाएंगे। बचोगे नहीं तुम, हम बचने देंगे नहीं। तो 5 फरवरी की जो सुनवाई है उससे खास तौर से ठाकरे परिवार एकदम से विचलित है कि ये अदालत अब मैनेज नहीं हो पाएगी हमसे। इस अदालत को मैनेज करना हमारे बस की बात नहीं है। सबने हाथ खड़े कर दिए। शरद पवार भाग गए, कांग्रेस भाग गई, देवा भाऊ मिले हुए हैं लेकिन बिल्कुल दूर हैं, बहुत दूर। अमित शाह ने कह दिया गद्दार को कोई माफी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी मिल तो लिए, अमित शाह से कहलवा दिए गद्दार को कोई माफी नहीं। घिरे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ 5 फरवरी की सुनवाई सताने लगी है, नींद उड़ाने लगी है। और सिद्धार्थ पिठानी के स्टेटमेंट को सीबीआई मूल रूप से खंगाल रही है और उस डार्क वेब की तरफ जाना चाहती है सीबीआई कि ये डार्क वेब से क्या रिश्ता था। अगर ये बात आई तो आई क्यों? क्या ये फिक्शन था? किसके दिमाग की उपज थी डार्क वेब? कहा जा रहा था कि कुछ लोग सुशांत के घर के नीचे में खड़े हैं बड़ी गाड़ियों में, और उन गाड़ियों में रेड लाइट भी था। सीसीटीवी फुटेज तो गायब है, लेकिन सीबीआई ने बाकी जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं।
सारे किलो उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को तो ये खत्म नहीं कर सके ना मुंबई पुलिस। अरे आप साहब देखिए, मुंबई पुलिस तो एक ऐसी पुलिस है जिनकी बदनामियों के, जिनके कुकृत्य के जितनी चर्चाएं करें वो कम है। ये 1992 से ही चल रहा है, जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी वक्त से ये मुंबई पुलिस तो एक प्रकार से शागिर्द बन गई थी दाऊद गैंग का। ये दाऊद गैंग के कहने पर ये काउंटर गैंगवार करती थी मुंबई पुलिस, गैंग से मिलकर के दूसरे गैंग का खात्मा करती थी। इस तरह का भी इतिहास है इस मुंबई पुलिस का। इस मुंबई पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? और अभी जो कृत्य ये मुंबई पुलिस कर रही है ना सैफ करीना के मामले में, वो तो बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दिया है। कुछ नहीं कह सकते हैं आप इस पुलिस के बारे में। हद कर दी ये मुंबईकर पुलिस ने, सारी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस पुलिस ने पार कर दी है। और इसके बेशर्मी की पराकाष्ठा क्या है, अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा, सुनिएगा, उसे सुनना मत भूलिए। तो सीबीआई ने और किस किस को, अभी किन किन के स्टेटमेंट को कोरोबरेट कर रही है, ये कल मैं और डिटेल के साथ आऊंगा। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है कि जो पहला व्यक्ति था सिद्धार्थ पिठानी जिसने हैंगिंग बॉडी को निकाला था, उसके स्टेटमेंट को, उसमें कितने वेरिएशंस हो रहे हैं, उसके स्टेटमेंट को क्या कंसिस्टेंसी है, क्या वेरिएशन है, उस वेरिएशन का दिशा की मृत्यु से क्या संबंध है, इस सब को कोरिलेट कर रही है। और एक एक व्यक्ति के स्टेटमेंट को कोरिलेट करके सीन रिक्रिएशन तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। सीबीआई, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी तरह से इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं वक्त का। अदालत क्या उनको कहती है? अदालत ने जो श्रीमान आलोक आराधे के आने के बाद जो रुख अदालत का हुआ है, वो निश्चित रूप से न्याय की आस जगा दिया है। जिस प्रकार से पुराने चीफ जस्टिस ने पूरे पीआईएल को 1 साल तक टालते रहे, एक भी तारीख उन्होंने नहीं दिया, एक भी तारीख नहीं। आप सोच लीजिए, आप इंटरवेंशन फाइल होता है आदित्य ठाकरे का, अक्टूबर नवंबर में पीआईएल फाइल होता है। आदित्य ठाकरे को बेचैनी होती है कि साहब ये तो हमें एक्यूज करके पीआईएल फाइल हो गई है, और अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया कस्टोडियल इंक्वायरी की तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। इनको डर सताने लगा, आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन फाइल कर दिया। पहली बार आपको याद होगा 2020 में कितने केसेस हुए, मीडिया 3-3 महीने 4-4 महीने इस मुद्दे को उठाई रही। एक टेलीविजन चैनल वालों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जो आजकल शांत हो गए हैं, शांत नहीं हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब कुछ होगा तो फिर उठाएंगे। और उनको बधाई कि उन्होंने जिस प्रकार से उस समय उन्होंने कैंपेन किया, इसमें कोई शक नहीं है, अद्भुत किया। और आज भी मेरे ख्याल से वो इस मुद्दे पर बने हुए हैं इस मुद्दे पर। इंटरवेंशन फाइल करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस केस को कभी सुनवाई के लिए लाने ही नहीं दिया, लगने ही नहीं दिया मैटर को। अब जो नए चीफ जस्टिस आ गए हैं तो मैटर लगना शुरू हो गया है। अब ये नींद हराम हो गई है। अब सीबीआई भी एक्टिव है और मुंबई पुलिस की सीएसआईटी भी एक्टिव है। इंतजार कीजिए, कल मैं फिर अपडेट लेकर के आ रहा हूं और किस किस के स्टेटमेंट को डिकोड कर रही है, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जिसकी डिकोडिंग हुई है। अब डार्क वेब को कैसे कोरिलेट करता है सीबीआई, ये देखने वाली बात होगी। तो इंतजार कीजिए कल का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।